नमस्ते, मैं सनातन प्रभात की ओर से विक्रम डोंगरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर पहले इधर जो सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव शुरू है तो उसमें पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा कि एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला। इस प्रकार से हिंदुओं को आज जागरूक होना आवश्यक है और स्वयं का रक्षण करने के लिए उन्होंने तत्पर होना आवश्यक है। तो वही संदेश देने वाला एक बहुत ही सुंदर ऐसी प्रदर्शनी इधर आयोजित की गई है, महोत्सव के स्थल पर ही आयोजित की गई है, हम देख सकते हैं। तो यह जो प्रदर्शनी है यह शिवाई संस्था पुणे इनके माध्यम से ये पूरी प्रदर्शनी ये की गई है और इसके माध्यम से एक संदेश दिया गया है कि किस प्रकार से हिंदुओं ने जो है स्वयं के रक्षण हेतु किस प्रकार से उनके जो पूर्वज लगभग 400 वर्ष पूर्व जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे तो उनके काल में किस प्रकार से शस्त्रों का उपयोग किया जाता था और जो मुगल हो या फिर भारत विरोधी जो हम कहते हैं म्लेच्छ आक्रामक थे तो उनके विरोध में किस प्रकार से एक कहे हम कि स्व संरक्षण किया गया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की गई। तो उसी को आगे ले जाते हुए आज हम देखते हैं कि हिंदुओं पर कितने आघात हो रहे हैं। भारत ही नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी जगह हिंदुओं पर आघात हो रहे हैं। तो उस पर एक ही उपाय है, वह है हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र की स्थापना। तो उस दृष्टिकोण से हिंदू का संरक्षण होना और स्व संरक्षण होना, उसके लिए हिंदुओं ने उन्होंने आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। तो उसके लिए वही एक संदेश इस पूरे प्रदर्शनी से हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हम यह जो प्रदर्शनी है तो उसके जो मुख्य आयोजक है शिवाई संस्थान के अध्यक्ष श्री संतोष चंदने जी, तो उनसे अभी हम वार्तालाप करेंगे। नमस्ते। तो अभी जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है उसका उद्देश्य क्या है और इसमें किस प्रकार की जो शस्त्र अस्त्र है वो रखे गए हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जो इधर है सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव है, यहाँ जो सब प्रदर्शन लगा हुआ है या कम से कम महाराज के टाइम से काल से 300 साल पुराने के सब शस्त्र लगा हुआ है। अभी जो ये शस्त्र हम लोग महाराज के टाइम में जिन्होंने स्वराज्य उभा किया था वो स्वराज्य के जो कुछ वेपन शस्त्र है वो यहाँ प्रदर्शन का एक बहुत अंग है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो मुख्य शस्त्र थे धोप नाम की जो तलवार थी उसमें भवानी तलवार, तुलजा तलवार और जगदम्बा तलवार, ऐसे उनके 3 धोप थे। हम चित्र में उनके जो समकालीन चित्र, एक डच चित्रकार ट्रैवलर्स जो आया था उन्होंने शिवाजी महाराज का चित्र निकाला था। वो चित्र में आप दिख रहे हैं कि उसमें हाथ में एक पट्टा है, एक धोप तलवार है और कमरे में एक कटार है। ऐसे प्रदर्शन में जो बहुत के अंग है जो यहाँ है, जो ऐसे ही यहाँ एक शिवाजी महाराज ने जो तलवार यूज किया था, विशेष करके जो घोड़दौड़ में यूज करता है वो वही ऐसी पद्धति की तलवार जो मराठा तलवार या फिरंग नाम से जानी जाती है, वो यही ऐसी तलवार हम प्रदर्शन का मुख्य है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सब बच्चों को यार इस नया पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि जब अभी ये शस्त्रों का कुछ उपयोग नहीं है, हम लोग उससे लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके बोल के ऊपर मन, मस्तक और मनगट मजबूत कर सकते हैं और इसकी वजह से हम पूरे राष्ट्र के संरक्षण के लिए हम खड़े रह सकते हैं। ऐसे ही महाराज ने वो टाइम पे अपना स्वराज्य उभा किया था 13वीं शताब्दी के बाद। छत्रपति संभाजी महाराज का जो और एक चित्र है उसमें हम देख रहे पट्टा नाम का पट्टा दिख रहा है, ढाल दिख रही है, कटियार है और दूसरा एक महत्व का शस्त्र है जो वक्र तलवार है। जैसे हम शिवाजी महाराज के टाइम में घोड़दौड़ में जो यूज करने वाले सीधा पाती की तलवार देखी स्ट्रेट शॉट, वैसे ही यहाँ पर हमने एक वक्र तलवार जो कर्व शॉट मराठा धोप जैसे जान जाते हैं, लेकिन ये वक्र है पायदल में जमीन में लड़ाई करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही और एक वेपन से जो कुराड़, भाला और गदा इनको बंद से बना गया तो जो बुर्ज नाम का शस्त्र है अत्यंत हेवी रहता है, वो बड़े बड़े आरमार, चिलकत या ढाल फोड़ने के लिए यूज किया जाता है। कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज यूज करता था गुर्ज, जो उसका नाम है शंभू प्रसाद। ऐसा है वैसे ही एक शस्त्र पट्टा था जो उसका नाम था यशवंत। ऐसे ही अलग अलग शस्त्र है। हम जो इधर देख रहे शस्त्र सब मराठा का शस्त्र है, लेकिन जब हम जो हम्पी बदामी या विजयनगर साम्राज्य की ओर जाएंगे तो वहाँ के मंदिरों में जो शिल्प दिखते हैं उनमें से जो भगवान दिखते हैं, उनके हाथ में जो आयुध दिखते हैं वो शस्त्र उनमें से एक है सुसन पट्टा जो इंडो इस्लामिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक गोलिया पद्धति का है जो हाफ कवर में रहता है, अत्यंत तेज धार से अंदर पेट में ज्यादा डिप जाने वाले एक वेपन से। एक दूसरा वेपन से जो नायर तलवार, उसको हम टेम्पल सॉर्ड्स नाम के जाने जाते हैं। दक्षिण में जो अनेक आक्रमण होती थी वो आक्रमण से बचाने के लिए, मुसलमानों से आक्रमण से बचाने के लिए जो गार्ड लोग रहते थे जो तलवार यूज करती थी वो नायर तलवार है। उसी नायर तलवार को हम लोग टेम्पल सॉर्ड्स कहा जाता है।
जो टेम्पल के मंदिर के शॉर्ट्स के लिए भगवान किए जाते थे। ये ऐसा एक शस्त्र है। कुछ ब्लैक मैजिक या जो तांत्रिक लोग यूज करते थे, ये ऐसा स्कायत और सिकल ये जैसा शस्त्र है जो आदमी मरने के बाद उसका जो आत्मा रहता है उसको भी काटने के लिए जो वेपन्स रहता है वो ऐसा सिकल से। बाद में इधर पूर्वा जो इंडो तिब्बतियन पद्धति का आप देख रहे हैं उसमें भी नाइफ जैसा ही है, वो भी ब्लैक मैजिक के लिए किया जाता है, हिंदू तिब्बतियन वेपन्स में किया जाता है। बाद में हम लोग इधर सिर्फ कुलूप देख रहे हैं, लेकिन एक कुलूप एक्चुअली है नहीं, एक तरफ का उसमें भी एक वेपन्स रहता है। जो हम लोग दिंडी दरवाजा और पेटारा रहते हैं इसमें एक कुलूप है, लेकिन एक कुलूप की चाबी है वो बहुत बड़ी रहती है। इस साइड से ये बाजू से हम लोग उसको खोल सकते हैं, लेकिन समझो हम इधर रख दिया और कोई तो भी अकस्मात अपने पास हल्ला कर दिया तो इसको इसे पकड़ने का उसको पॉइंटेड रहता है, ये उसमें घुसने का। ऐसा चाबी में कुछ गुप्त शस्त्र रखा हुआ है। वैसे ही कुछ गुप्त शस्त्र या अड़कित्ते में हम लोग पूरा महाराष्ट्र में किधर भी ऐसा सुपारी फोड़ने के लिए जो लगता है, लेकिन वो हम लोग इधर देखेंगे तो उसका सडनली खंजीर बन जाता है, ये खंजीर, और हम लोग उसको तुरंत मार सकते हैं। तो ऐसा सुपारी का अड़कित्ते से भी एक गुप्त शस्त्र बन जाता है खंजीर। और दो जो ऐसा वेपन्स है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने यूज किया था अपने शुरू के काल में, अपने पास इतना पैसा नहीं था स्वराज्य भी खड़ा करने का, तो महाराज ने जो उपलब्ध साधन है अपने पास, जो उपलब्ध साधन से हम लोग कैसे उसको लड़ाई कर सकते हैं, तो महाराजों ने वो टाइम जो गोपन रहते सबके घर में रहते थे खेती के टाइम में यूज करने का, वही उसमें से पत्थर गढ़ के हम लोग ऊपर पक्षियाँ हिला देते थे खेत में से, लेकिन महाराज ने तोरणा पे किले पे ऐसा गोपन यूज करके शत्रुओं को भाग दिया है। ऐसा इसमें जो पत्थर और गोपन रहता है ऐसा महाराज ने यूज किया हुआ है। बाद में दूसरा एक जबरदंड बोल के शस्त्र है जो दुर्गा शती में हम लोग परिग नाम से जाना जाता है। ऐसा उसको घुमाने के बाद एक ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होने के बाद हम लोग किसी के सीधे मान पे डालेगा तो पूरा मान काट देता है, ऐसा ये शस्त्र है। बाद में हम लोग शस्त्र अस्त्र मल्ल और पाश इस तरह से हम लोग लड़ाई कर जाते हैं जो हम लोग देखते हैं, लेकिन शस्त्र से एक दो आदमी मार सकते हैं, लेकिन अस्त्र से पूरा ब्रह्मांड का भी विनाश हो सकता है। ऐसे अस्त्र भी जो उस टाइम में महाभारत और रामायण में भी आपने सुने होंगे, ऐसे कुछ प्रकार का जिसमें पूरा वेद निकल गया, वैसे वेद इसमें लग गया, ऐसा वो धनुर्वेद जिसके ऊपर पूरा धनुष्य के बारे में बहुत अस्त्रों के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे हम लोग कुछ वेपन्स यहाँ रखा है। विशेष काल से जो एक वेपन्स आपको दिख रहा है ऐसा हम लोग तीर से छोड़ दिया, वो पेट के अंदर गया तो निकलते टाइम तो ये पूरा भाग उनका अंदर रह जाता है और अंदर पॉइजनिंग लगा के उसके ऊपर कुछ पॉइजन लगा हुआ रहता है, तो आदमी उसमें पॉइजनिंग करके मर सकता है। ऐसे अलग अलग शस्त्रों जो 700 तो 800 शस्त्र ये हम महोत्सव में सनातन राष्ट्र शंकरनाथ महोत्सव में हमने इसे गोवा में रखा है। इससे हम सब लोगों को मालूम पड़ेगा कि मराठा साम्राज्य 16वीं शताब्दी में कैसा साम्राज्य किया, जो 13वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया था। यही शस्त्र के ऊपर शिवाजी महाराज ने मन मस्तक और मनगढ़ जोड़ करने के लिए शस्त्र का इधर प्रदर्शन आयोजित किया है। चंदनी जी, आपको यह सब जो आपने एकत्रित किया है, जतन किया है, तो इसकी प्रेरणा आपको कैसे हुई कि ये सब हमें एक साथ लाना चाहिए, इसकी प्रदर्शनी रखनी चाहिए? हम लोग जब बचपन से स्कूल में था, जब कॉलेज में था, जब हम लोग ट्रेकिंग करते थे और ट्रेकिंग करते टाइम हमने देखा था हम सिर्फ किला देखने जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ इतिहास सिर्फ जानकार करते, लेकिन जो इतिहास जो सामने लाने का है अपने को, वो कुछ अलग चीजों से जो सामने लाने का हमने बोला था। हर आदमी को कोई म्यूजियम में नहीं जा सकता है, किसी के पास पैसे नहीं रहता है, ऐसे बड़े बड़े जो म्यूजियम है जो हैदराबाद में सालार जंग जैसे, वो देखने के लिए आदमी लोग जाएगा नहीं सकता। स्कूल के बच्चे गरीब लोग जो खेड़े गाँव में रहते हैं, तो हम लोग म्यूजियम ऑन व्हील्स ऐसा एक सिस्टम रखा था जो फिरता म्यूजियम, जो हमको कोई इन्वाइट करता है तो हम सब जो उसी जगह पे जाके उन लोगों को ये म्यूजियम देखना मिलेगा, अपने महाराज का इतिहास मालूम पड़ेगा, शस्त्रों का इतिहास मालूम पड़ेगा। यही हमने एक प्रेरणा मिली थी महाराज के सामने से, जो हम लोग अपने वेपन्स के माध्यम से शस्त्रों के द्वारे हम पूरा देशवासियों को दिखाना चाहते हैं। असं सांगितलं जातं 5 वेळा हत्यार उचलणे सर्वश्रेष्ठ मानलं जातं। त्या टायमाला तुमच्या धर्मरक्षा, देवरक्षा, राष्ट्ररक्षा, स्त्रीरक्षा आणि गोरक्षा या ठिकाणी तुम्ही शस्त्र उचललं तर त्याला अजिबात कुठलंही बंधन नाहीये, ते तुम्ही ते उचललंच पाहिजे, त्याशिवाय आपलं धर्माचं रक्षण होणार नाही। आणि हिंदू राष्ट्र जर करायचं असेल तर आपल्याला हे शस्त्र आणि अस्त्र या सगळं आपल्याला माहिती विद्या घेणे गरजेचेच आहे। धन्यवाद। धन्यवाद चंदने जी। तो अभी चंदने जी ने जो अंतिम बताया कि राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा और गो रक्षा, इस हेतु यदि हमें शस्त्र भी उठाना पड़े तो वह धर्म सम्मत है, और इसी को आगे ले जाकर सनातन राष्ट्र के लिए इस पूरी प्रदर्शनी से हम सभी हिंदुओं को प्रेरणा लेना आज की मांग है। इस सबको हम ध्यान में रखकर इस प्रदर्शनी से
इस प्रकार जो लोग इधर नहीं आ पाए हैं, जो हिंदूजन नहीं आ पाए हैं, वे भी इस प्रदर्शनी से पूरी तरह से एक प्रकार से प्रेरणा ले। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, इन्फिनिटी ग्राउंड, सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव।